हेलो स्टूडेंट्स, वर्मा केमिस्ट्री क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा है विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें हमने पिछले वीडियो में गैल्वेनिक सेल या डैनियल सेल के बारे में अध्ययन किया। सेल किस प्रकार से बनाए जाते हैं, किस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होगा और किस इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है, इसकी ट्रिक बताई थी। आज हम विद्युत अपघटनी सेल बनाना सीखेंगे, वो भी ट्रिक के द्वारा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं विद्युत अपघटनी सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो देखिए, जैसा कि विद्युत अपघटनी नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, ऐसे सेल जिसमें विद्युत का अपघटन हो, यानी विद्युत ऊर्जा कन्वर्ट होती है किसमें, रासायनिक ऊर्जा में। ऐसे सेल जिनमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है वो क्या कहलाते हैं, विद्युत अपघटनी सेल कहलाते हैं। ऐसे सेल जिनमें विद्युत ऊर्जा को किसमें बदला जाएगा, रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, क्या कहलाते हैं, विद्युत अपघटनी सेल कहलाते हैं। अब विद्युत अपघटनी सेल में जो होने वाली जो रिएक्शन होती हैं वो अस्वतः रिडॉक्स अभिक्रिया होती हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। तो देखिए, गैल्वेनिक सेल में जब हमने बात की थी तो गैल्वेनिक सेल में हम कह रहे थे कि उसमें होने वाली जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस स्वतः रिडॉक्स अभिक्रिया होती है, क्योंकि उसके लिए डेल्टा जी का मान क्या आता है, ऋणात्मक आता है। जिनके लिए भी डेल्टा जी का मान ऋणात्मक होगा वो स्वतः प्रक्रम कहलाएंगे। क्योंकि गैल्वेनिक सेल में डेल्टा जी का मान क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि एनर्जी रिलीज होती है ऊष्माक्षेपी प्रकृति की होती है। तो एनर्जी रिलीज होती है, डेल्टा जी नेगेटिव होता है, इसलिए उसको कहते हैं स्वतः रिडॉक्स प्रक्रम, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स प्रोसेस। जबकि विद्युत अपघटनी सेल की हम जब बात करेंगे, विद्युत अपघटनी सेल में क्या होगा कि इसमें होने वाली जो अभिक्रिया है अस्वतः रिडॉक्स रिएक्शन होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसके लिए डेल्टा जी जो होता है, इसके लिए डेल्टा जी क्या निकल के आता है, पॉजिटिव, यानी जीरो से क्या होगा, ज़्यादा होगा, या ऐसे कह दें डेल्टा जी बराबर क्या होता है, इसके लिए पॉजिटिव यानी धनात्मक होता है। इसलिए इसमें होने वाली जो रिएक्शन को हम कहेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, अस्वतः रिडॉक्स अभिक्रिया। अब देखिए, विद्युत अपघटनी सेल बनाते कैसे हैं, कैसे रिएक्शन होती है, उसमें देखिए विद्युत अपघटनी सेल के लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया, गलित NaCl का विद्युत अपघटन। ये जो एग्जाम्पल है वो आपको 3 चैप्टरों में काम आएगा, यानी कम से कम हम इसको 3 बार पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ही पढ़ लेंगे तो 3 चैप्टरों में हमारा एक एक टॉपिक आसानी से क्लियर हो जाएगा। गलित NaCl का क्या करना चाह रहे हैं हम, विद्युत अपघटन। तो सेल बनाएंगे हम, विद्युत अपघटनी सेल। और सेल बनाने के लिए हमने पिछले वीडियो में आपको एक ट्रिक बताई थी। तो ट्रिक क्या थी, ट्रिक में हम कह रहे थे एलॉन, इसका मतलब क्या है, A फॉर एनोड, L फॉर लेफ्ट हैंड साइड, O फॉर ऑक्सीडेशन, N फॉर नेगेटिव चार्ज। ये जो बात की थी हमने, ये किसके लिए की थी, गैल्वेनिक सेल या डैनियल सेल के लिए की थी हमने, कि एनोड जो होगा उसको लेफ्ट हैंड साइड लेना है, उस पर हमेशा ऑक्सीकरण की क्रिया करानी है, और कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। लेकिन जब हम विद्युत अपघटनी सेल की बात करेंगे तो उसमें केवल क्या डिफरेंट करना है, आपको इस चार्ज का करना है। इसमें क्या होगा, जो एनोड होगा उस पर नेगेटिव की जगह अगर क्या आ जाए, पॉजिटिव चार्ज आ जाए, यानी हम क्या लिख सकते हैं, इस एन की जगह P, ALOP, और ALOP जैसे ही होगा यानी पॉजिटिव चार्ज होगा, तो हम उसके लिए उसको क्या कहेंगे, विद्युत अपघटनी सेल। यानी विद्युत अपघटनी सेल में हमको केवल चार्ज ही अलग करना है, पॉजिटिव चार्ज लगाना है। इसका मतलब ये हुआ कि सेल चाहे कोई सा भी हो, एनोड पर तो हमेशा ही ऑक्सीकरण की क्रिया होती है और कैथोड पर हमेशा क्या होगा, अपचयन होगा।
केवल चार्ज का क्या करना है, आपको डिफरेंट करना है। गैल्वेनिक सेल में एनोड पर नेगेटिव चार्ज, जबकि विद्युत अपघटनी सेल में, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो अब देखते हैं हम क्या जो विद्युत अपघटनी सेल है यानी गलित NaCl का जब विद्युत अपघटन करेंगे तो उस सेल की बनावट क्या होती है। तो देखिए गलित NaCl में NaCl का विद्युत अपघटन कराना चाह रहे हैं हम, तो हमने क्या किया, एक पात्र में 2 इलेक्ट्रोड लिए। ये 2 जो इलेक्ट्रोड हैं ये क्या हैं, इलेक्ट्रोड। इन इलेक्ट्रोडों को उस पदार्थ में डुबो दिया जिसका हम क्या करना चाह रहे हैं, विद्युत अपघटन। और चूंकि हम जो टॉपिक है हमारा एग्जाम्पल जो चल रहा है वो है गलित NaCl का विद्युत अपघटन, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसमें विद्युत अपघट्य क्या ले लें, बताओ। ये क्या है, गलित NaCl। इसमें हमने क्या ले लिया, NaCl का गला हुआ रूप है, NaCl का गलित रूप ले लिया। और इसमें जैसे ही हमने दो इलेक्ट्रोड लगा करके विद्युत धारा प्रवाहित की, और विद्युत धारा के लिए मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पर एक बैटरी लगा दिया। बैटरी क्या होती है, 2 या 2 से अधिक सेल मिलकर के क्या बनाएंगे, बैटरी बनाएंगे। तो देखिए ये तो होती है बैटरी, ये बड़ा वाला पॉजिटिव और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये क्या कहलाएगा, सेल। और बैटरी के लिए क्या करेंगे, 2 या 2 से अधिक सेल मिलकर के, ये कितने भी बना दिए हमने, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और ये क्या कहलाएगा, बैटरी। तो 2 या 2 से अधिक सेल मिलकर के क्या बना देते हैं, बैटरी। तो हमने यहाँ पर ये ली है, क्या है ये, बैटरी। ये बैटरी ले ली हमने। अब क्या किया, जैसे ही बैटरी से हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे उससे पहले हम ये देखें कि इन पर चार्ज कौन सा होता है इलेक्ट्रोड पर। तो इस ट्रिक के अकॉर्डिंग हमने क्या लिया, ये फॉर एनोड, इसको किधर लेना है आपको, लेफ्ट हैंड साइड। तो हमने इसको लिया है लेफ्ट हैंड साइड, ये रही। तो ये जो है इलेक्ट्रोड वो क्या है, एनोड है। अब एनोड पर कौन सा चार्ज लेना है विद्युत अपघटनी में, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। ये क्या है, कैथोड है, कैथोड है। और इस पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये बनावट हो गई। बनावट में हमने क्या कहा कि गलित NaCl के विद्युत अपघटन में क्या होता है कि इस विधि में गलित NaCl में 2 इलेक्ट्रोड लगा करके विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जिससे आयनों का विपरीत आवेशित इलेक्ट्रॉनों की ओर क्या होने लगता है, गमन होने लगता है। जैसे ही हमने गलित NaCl में 2 इलेक्ट्रोड लगा करके क्या प्रवाहित की, बताओ, विद्युत धारा, तो आयनों का विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर क्या होगा, अभिगमन होगा। वह इलेक्ट्रोड जो बैटरी के धन सिरे से जुड़ा रहता है उसे हम एनोड कहते हैं, तथा वह इलेक्ट्रोड जो बैटरी के नेगेटिव से जुड़ा रहेगा उसे क्या कहेंगे, कैथोड कहेंगे। एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण होगा, कैथोड पर हमेशा क्या होगा, अपचयन होगा। उसके बाद कहा हमने वह इलेक्ट्रोड जो बैटरी के धन सिरे से जुड़ा हो उसे हम कहते हैं एनोड। वह इलेक्ट्रोड जो बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ा हो उसे क्या कहते हैं, कैथोड। एनोड पर ऑक्सीकरण तथा कैथोड पर हमेशा क्या होती है, अपचयन की क्रिया होती है, तथा कैथोड पर क्या निक्षेपित होगी, सोडियम धातु, और जबकि एनोड पर क्या निकलेगी, क्लोरीन गैस। दोनों ये क्वेश्चन होते हैं जो पूछ लेता है आपसे। इनको देखिए हम कैसे निकालेंगे, रटने नहीं हैं आपको। हमने कहा था गैल्वेनिक सेल की जब रिएक्शन की थी तो वहाँ पर वो भी नहीं रटी हमने कि किस पर ऑक्सीकरण कराना है, किस पर अपचयन। यहाँ पर भी हम ट्रिक से रिएक्शन ज्ञात करेंगे। इसके जितने भी एग्जाम्पल हैं विद्युत अपघटनी सेल के तीनों जो एग्जाम्पल हैं उन तीनों एग्जाम्पलों को हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे, उनकी रिएक्शन को। इसके अलावा इस चैप्टर में आने वाली जितनी भी रिएक्शन हैं उनको भी हम ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे।
अन्यथा इस चैप्टर की रिएक्शन आसानी से सॉल्व नहीं हो पाती, भूल जाते हैं। तो उसके लिए हमने क्या बनाई है, प्रत्येक जो सेल है उसमें होने वाली जो रिएक्शन है उसके लिए क्या है, ट्रिक है। उस ट्रिक से आप कभी भी सेल में होने वाली रिएक्शनों को नहीं भूलोगे। तो इसमें देखिए गलित NaCl के विद्युत अपघटन में होने वाली रिएक्शन कैसे संपन्न होंगी। तो देखिए रिएक्शन देखते हैं हम। इसमें होने वाली रिएक्शन की बात कर रहे हैं हम। तो रिएक्शन के लिए क्या ट्रिक याद रखनी है, देखिए गलित NaCl का विद्युत अपघटन कराना चाह रहे हैं हम। तो इसका मतलब NaCl ये गलत रूप लिया हमने इसका, और ये कैसे टूटता है Na+ और Cl-। अब देखिए इसमें क्या होता है, दो तरीके से आपको याद रखना है रिएक्शन को कि एनोड पर हम किसकी कराएं और कैथोड पर। तो जैसे ही आपने विद्युत अपघटन जिसका भी कराने की कह रहा है उसको तोड़ा, उसको तोड़ने के बाद आपको ये देखना है कि उदासीन किस अवस्था में आ जाते हैं। वो उदासीन लाने हैं दोनों के दोनों आयन, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसको उदासीन करना है, इसका उदासीन करने के लिए इसको हमने क्या बनाएंगे, सोडियम Na, और ये कैसे बनेगा उदासीन के लिए, Cl जैसे। तो देखिए Na+ उदासीन कब बन सकता है, इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल रखा था, इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दें हम तो ये इलेक्ट्रॉन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम में कन्वर्ट हो जाएगा ये। और सोडियम इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना तो अपचयन कहलाता है। और अपचयन की क्रिया तो कहाँ पर होती है बताओ, कैथोड पर होती है। ये मालूम चल गया हमको। इसको देखो Cl- है तो इसको उदासीन कैसे बनाएंगे, इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रखा था, इसके एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दो, और इलेक्ट्रॉन का निकलना तो क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण की जो क्रिया है वो तो कहाँ होती है, एनोड पर होती है। तो ये क्रिया कहाँ पर होगी बताओ, एनोड पर हो जाएगी। चलो एक तरीका तो ये रहा, दूसरे तरीके से कैसे देखेंगे। हमने कहा विद्युत अपघटनी सेल में विद्युत का अपघटन कराएंगे, आयनों का विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर क्या होता है, अभिगमन। ये लिखी हमने लाइन इंपॉर्टेंट, आयनों का क्या होगा, विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर क्या होता है, अभिगमन होता है। तो आयन विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर कैसे जाएंगे, देखिए यहाँ से ही Na+ है तो ये माइनस की ओर जाएगा, माइनस वाले इलेक्ट्रोड की ओर। और माइनस वाला इलेक्ट्रोड देखिए ये तो क्या है, कैथोड है। इसका मतलब ये तो कहाँ जाएगा, कैथोड पर। और देखिए इस पर माइनस है तो ये कहाँ जाएगा, विपरीत प्लस वाले पर। प्लस का इलेक्ट्रोड कौन है, एनोड। तो ये क्रिया कहाँ पर होने वाली है, एनोड पर। तो दूसरा तरीका ये है सिंपल। तो दोनों में से आप किसी भी तरीके से आपको जो उचित लगे उससे हम ये देख सकते हैं कि एनोड पर कौन सी रिएक्शन करानी है और कैथोड पर कौन सी करानी है। तो देखिए हमने एनोड पर जैसे ही रिएक्शन कराई, एनोड पर देखें हम, एनोड पर देखिए, एनोड पर Cl है माइनस, इससे मैं एक इलेक्ट्रॉन को जैसे ही निकालूंगा तो ये किस में कन्वर्ट हो गया बताओ, Cl में। क्लोरीन परमाणु बन गया। इलेक्ट्रॉन का निकलना तो क्या कहलाता है बताओ, ऑक्सीकरण कहलाता है। इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। अब देखिए Cl जो है वो परमाणविक अवस्था में नहीं पाया जाता, आणविक अवस्था में पाया जाता है, क्योंकि Cl2 क्या होती है, गैस होती है। इसका मतलब ये Cl2 की फॉर्म में पाया जाएगा। तो इसका मतलब इसको बैलेंस करेंगे तो ये कितने इलेक्ट्रॉन निकालेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये Cl2 क्या बनेगी, गैस बनेगी। कहाँ पर इकट्ठा होगी बताओ, एनोड पर। ठीक है। अगला देखिए कैथोड पर देखें हम, कैथोड पर देखिए आप, कैथोड Na+ उदासीन कैसे करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करा, क्या बन गया, सोडियम धातु बन गई। चूँकि यहाँ जितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं उतने ही क्या किए जाते हैं, ग्रहण किए जाते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर भी कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए, 2 इलेक्ट्रॉन। इसको बैलेंस कर दिया। ये लो, ये सोडियम धातु बन गई। और ये धातु तो कहाँ पर निक्षेपित हुई बताओ, कैथोड पर। और यह क्रिया इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना क्या कहलाता है,
अपचयन कहलाता है। इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण तथा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। अब देखिए इसमें से आपको क्या क्वेश्चन पूछेगा, गलित NaCl के विद्युत अपघटन में क्लोरीन गैस कहाँ मुक्त होती है? तो देखिए क्लोरीन सीधा कैसे चेक करेंगे हम, डायरेक्ट सेल नहीं बनाना है हमको, क्योंकि सेल बनाएंगे तो हमारा टाइम किल होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, हमको देखते ही क्लिक करना है। तो एक गलित NaCl लिया हमने, NaCl को तोड़ लिया प्लस और माइनस में, तो देखिए Cl माइनस है, माइनस तो विपरीत की तरफ जाएगी, पॉजिटिव वाले, पॉजिटिव कौन होता है? एनोड विद्युत अपघटनी में। इसका मतलब क्लोरीन गैस तो कहाँ पर निक्षेपित होगी बताओ? एनोड पर तो क्लोरीन जाएगी और कैथोड पर Na प्लस का पूछ लिया आपसे कि सोडियम धातु कहाँ निक्षेपित होगी, तो Na+ का मतलब विपरीत माइनस वाला कौन है? कैथोड। तो सोडियम धातु कहाँ पर इकट्ठा हो जाएगी बताओ? कैथोड पर इकट्ठा हो जाएगी। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है इसमें से, गैल्वेनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल में से क्वेश्चन अवश्य आता है एक तो, और दूसरा जो चैप्टर पार्ट बच जाता है इसका, उसमें से क्वेश्चन आएगा। ये दोनों टॉपिक क्लियर होते ही हमको पूरे चैप्टर की रिएक्शन बहुत ही इजी लगेंगी। अगली देखिए, अगला है, अब क्या किया, अब उसने कहा यदि NaCl का जलीय विलयन लिया जाए, NaCl का अगर हम जलीय विलयन लेंगे तो इसमें इसका मतलब जल और ऐड कर दिया तो रिएक्शन कैसे होगी? तो देखिए हमने जलीय के लिए क्या किया यहाँ, ये NaCl तो जैसे टूट रहा था वैसे ही टूटेगा, Na+ Cl माइनस, और जल और टूटेगा क्योंकि जलीय विलयन है, ये जल ऐसे टूट जाएगा, ये लो H+ OH माइनस। अब दो धनायन आ गए, दो ऋणायन आ गए, इनमें से जो क्या होता है, जो दोनों जो रिएक्टिव होते हैं ये Na+ और OH- दोनों आपस में रिएक्शन करके तो क्या बना देते हैं? NaOH। Na+ और OH- दोनों ने तो रिएक्शन करके क्या बना दिया पहले ही? NaOH जो विलयन में बच जाता है। अब हमारे पास दो आयन बच गए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव क्या है? H+ और Cl-। अब यहाँ से ही देखते ही हम क्वेश्चन सॉल्व करें कि यदि हमको NaCl का जलीय विलयन लिया जाए तो एनोड पर कौन जाएगा और कैथोड पर कौन जाएगा? देखिए ये H+ विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर भेजो, माइनस मतलब कैथोड, ये तो H2 जो गैस बनने वाली है वो तो कैथोड पर गई। Cl- माइनस है तो प्लस की तरफ, प्लस इलेक्ट्रोड कौन होता है विद्युत अपघटनी सेल में? एनोड। तो ये क्लोरीन गैस कहाँ निकलेगी? एनोड पर निकलेगी, डायरेक्ट ऐसे देख सकते हैं। अब रिएक्शन देखिए, रिएक्शन कैसे होती है। एनोड पर रिएक्शन देखी हमने, तो ये रस उदासीन करना है, वही Cl- है, इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये बन गया Cl क्या है? अणु की फॉर्म में पाई जाती है, तो ये अणु बन गया, दो इलेक्ट्रॉन कर दिए हमने। ये क्रिया क्या हुई है बताओ? ऑक्सीकरण की, ऑक्सीकरण करा दिया हमने। अब क्या कहा हमने कि कैथोड पर देखिए, कैथोड कौन है? H+, ठीक है, ये H+ आ गया, H+, इसने कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए? हमने डायरेक्ट ही दो कर दिए। देखिए H2 बन गया, ये H2 गैस बन गई, और ये कौन सी गैस बनी थी? क्लोरीन गैस। देखिए क्लोरीन गैस तो कहाँ पर निकलती है बताओ? एनोड पर। और हाइड्रोजन गैस कहाँ पर निकली? कैथोड पर निक्षेपित होती है। अब देखिए ये तो यहाँ से क्वेश्चन हो गया। अब एक जो सेल दे रखा है वो है HCl का दे रखा है, तनु HCl का विद्युत अपघटन। अगर तनु HCl का विद्युत अपघटन आएगा तो HCl कैसे टूटेगा? देखिए तनु HCl की जब बात करेगा वो, तनु HCl के लिए क्या करेगा? HCl कैसे टूटा? H+ और Cl- ऐसे टूट गया। तो देखिए ये रिएक्शन तो हमने अभी कर ली, ये वाली रिएक्शन तो है, ये दोनों रिएक्शन इसमें लिख देंगे। ये वाली जो रिएक्शन है यानी H+ है, प्लस का मतलब पॉजिटिव,
पॉजिटिव कहाँ जाएगा, नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव का मतलब कैथोड पर, ये रिएक्शन तो कैथोड वाली हो जाएगी, ठीक है। और ये नेगेटिव का मतलब ये पॉजिटिव की तरफ जाएगा, और पॉजिटिव कौन होता है, एनोड। यानी ये वाली रिएक्शन ही लिख दोगे आप सेम यहाँ से, ऊपर वाली नहीं। इसको लिखने के तुरंत बाद कौन सी रिएक्शन आ जाएंगी, ये वाली रिएक्शन आ जाएंगी। अगर तनु HCl का क्या दे रखा है हमको, विद्युत अपघटन करने की कह। अगला एग्जाम्पल देखें हम, कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन। तो कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन कैसे करेंगे, तो इसके लिए सेल देखें हम। तो हमने क्या किया, एक पात्र लिया, उसमें वही 2 इलेक्ट्रोड लगाए हमने, जिनका संबंध हमने किससे कर दिया है, बैटरी से। पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये क्या है इधर लेफ्ट तरफ एनोड और राइट तरफ कैथोड। एनोड पर पॉजिटिव चार्ज और कैथोड पर नेगेटिव चार्ज। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करना चाह रहे हैं हम। तो इसका मतलब इसमें क्या लिया है हमने, कॉपर सल्फेट विलयन, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन। इसमें क्या ले लिया हमने, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन CuSO4। तो CuSO4 जैसे ही लिया हमने, तो देखिए ये एनोड जो बना हुआ है वो किसका बना हुआ है, एनोड जब लेते हैं हम तो हमेशा अशुद्ध धातु का बनाते हैं। ये इलेक्ट्रोड जो बना है अशुद्ध का बना है, और कैथोड हमेशा शुद्ध धातु का बनाया जाता है। एनोड अशुद्ध का और कैथोड किसका, शुद्ध का। एनोड पर जो परत होगी वो पतली होती जाएगी, क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे, और शुद्ध धातु जो है वो कहाँ पर इकट्ठा होगी, कैथोड पर जमा होगी। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद में कैथोड की जो परत है वो क्या होती जाएगी, मोटी होती जाएगी। यानी रिएक्शन इसमें देखें तो रिएक्शन कैसे होती है, देखिए जैसे ही हमने कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में 2 इलेक्ट्रोड लगा करके क्या प्रवाहित की, बताओ, विद्युत धारा। तो इसमें निम्न प्रकार से रिएक्शन संपन्न, हम क्या कह रहे हैं, जैसे ही हमने क्या किया, कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में 2 इलेक्ट्रोड निकाल करके विद्युत धारा प्रवाहित की, तो रिएक्शन निम्न प्रकार से संपन्न होती है। तो एनोड पर देखें हम, एनोड पर क्या रिएक्शन होगी, एनोड पर तो क्या होना है बताओ, हमेशा क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। सेल चाहे कोई सा भी हो, तो इसमें दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड जो हैं वो कॉपर के ही हैं। कॉपर के जलीय विलयन का ही हम विद्युत अपघटन कराना चाह रहे हैं। तो इसके लिए जो धनायन हैं, यानी कॉपर जो आयन कॉपर हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, ऑक्सीकरण की क्रिया शो करेंगे, और ये क्या बन गया, Cu+2। इनके नीचे क्या लगे, आयन जो होते हैं वो एक्वस फॉर्म में होते हैं, एक्वस लिख दिया जलीय, और जो धातु होती हैं वो सॉलिड फॉर्म में आती हैं। तो हमने क्या लिख दिया, इसके नीचे S लिख दिया। कैथोड पर देखें हम, कैथोड पर क्या होगा, अरे कैथोड पर तो क्या होता है, अपचयन होता है। इसका मतलब जो Cu+2 है वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना देगा, कॉपर बना देगा। इसके नीचे वो एक्वस और इसके नीचे सॉलिड आ जाएगा। तो ये रिएक्शन हो जाएगी। कॉपर सल्फेट के जब जलीय विलयन लिया जाए उसका क्या कराया जाए, विद्युत अपघटन। तो निम्न प्रकार से रिएक्शन संपन्न होती है। अब देखिए हमने गैल्वेनिक सेल पढ़ लिया, विद्युत अपघटनी सेल पढ़ लिया। अब दोनों में मुख्य रूप से अंतर क्या होते हैं, तो देखिए गैल्वेनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल में अंतर। इधर हमने गैल्वेनिक सेल ले लिया और इधर ले लिया विद्युत अपघटनी सेल। तो सबसे पहले डेफिनेशन ही आ जाती है। गैल्वेनिक सेल में को क्या कहते हैं हम, रासायनिक सेल भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा को क्या किया जाता है, विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। और विद्युत अपघटनी के लिए हमने कहा था, इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, विद्युत का अपघटन, यानी विद्युत ऊर्जा को किस में बदलेंगे हम, रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। तो देखिए विद्युत ऊर्जा को मैंने इसमें किस में बदल दिया, रासायनिक ऊर्जा में। दूसरा इम्पोर्टेंट अंतर जो है वो क्या है, गैल्वेनिक सेल में जो एनोड जो होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, कैथोड पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। जबकि विद्युत अपघटनी सेल जो होता है उसमें एनोड पर पॉजिटिव चार्ज तथा कैथोड पर
नेगेटिव चार्ज होता है। हमने लिखा है इसमें एनोड पर ऋणावेश तथा कैथोड पर धनावेश होता है, जबकि इसमें एनोड पर धनावेश तथा कैथोड पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तीसरा अंतर क्या होता है कि गैल्वेनिक सेल जो है उसमें दोनों जो इलेक्ट्रोड होंगे वो दो अलग अलग पात्रों में और दो अलग अलग विलयनों में क्या रहते हैं, डूबे रहते हैं। इसमें दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग पात्रों में अलग अलग विलयनों में डूबे हुए रहते हैं। जबकि विद्युत अपघटनीय सेल की बात करें तो इसमें दोनों जो इलेक्ट्रोड होंगे वो एक ही पात्र में और एक ही विलयन में डूबे हुए रहते हैं। इसमें दोनों इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो एक ही पात्र में तथा एक ही विलयन में डूबे रहते हैं। अगला अंतर क्या है, गैल्वेनिक सेल जो होता है उसमें जो आयन होते हैं, हमने जब रिएक्शन की थी तो केवल कैथोड पर ही आयन विसर्जित किए जाते हैं, यानी कॉपर जो धातु जमा हो रही थी वो केवल कहाँ पर इकट्ठा हो रही थी, कैथोड पर ही इकट्ठा हो रही थी। जबकि विद्युत अपघटनीय सेल की बात करें तो इसमें जो आयन हैं वो दोनों इलेक्ट्रॉनों पर विसर्जित किए जाते हैं। देखो इसमें दोनों इलेक्ट्रॉनों पर आयन विसर्जित किए जाते हैं और अभी हमने देखा था कि एनोड और कैथोड दोनों पर ही क्या हो रहे थे, पदार्थ निक्षेपित हो रहे थे। अगला देखें हम, गैल्वेनिक सेल में जो अभिक्रिया होती है वह स्वतः रिडॉक्स अभिक्रिया है, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स प्रोसेस। जबकि इसमें जो रिएक्शन होती है क्या होती है, अस्वतः रिडॉक्स अभिक्रिया होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन या रिडॉक्स प्रोसेस। और जब स्पॉन्टेनियस है तो इसके लिए डेल्टा जी का मान ऋणात्मक होगा और ये नॉन स्पॉन्टेनियस है तो इसके लिए डेल्टा जी का मान क्या होगा, धनात्मक होगा। धन्यवाद।